सो गाइस, आज से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है माई जीएम मोड, जहाँ पर मैं किसी भी रैंडम मैच को पिक कर लूंगा एंड उसे अपने तरीके से मैनेज करूंगा एंड थोड़ा बहुत अपना तड़का लगा के उसे आपके सामने लाऊंगा, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि अगर मैं WWE मैनेजमेंट का पार्ट होता तो स्टोरी लाइन किस हिसाब से चलती। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे आप देख रहे हैं रेसल नैरिक्स और सब्सक्राइब करना तो बनता है। गाइस, जो फर्स्ट मैच आज मैंने पिक किया है ना, वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। इनका मैच होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है, तो मैं उसी बेसिस पर इस मैच को सेट करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं सेथ रॉलिंस एंड एजे स्टाइल के फेस ऑफ कन्फ्रंटेशन को नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए अनाउंस कर देता, जहां मैं ये भी मेंशन करता कि एजे स्टाइल एंड सेथ रॉलिंस अपने मैच के साथ साथ अपनी कुछ हिस्ट्री को भी एड्रेस करेंगे। ये सेगमेंट मंडे नाइट रॉ के किक ऑफ में होता एंड दोनों ही सुपरस्टार अपनी अपनी जर्नी के बारे में बात करते एंड सेथ रॉलिंस जहां मेंशन करते कि कैसे एजे स्टाइल ने उनके अर्ली डेज में उनकी हेल्प करी एंड कैसे वो सेथ रॉलिंस से पहले बड़े स्टार बन चुके थे। इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते लेकिन इस बात का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं पहले WWE में आया और मैंने एजे स्टाइल से ज्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है यहाँ पर, एंड कैसे उन्होंने एजे स्टाइल के साथ अपने पहले एनकाउंटर में उन्हें हरा भी दिया। जिसके जवाब में एजे स्टाइल कहते कि सेथ, भले ही तुम WWE में मुझसे पहले आ चुके हो, बट मेरी लेट कमिंग भी तुम्हारे पूरे करियर से ज्यादा बेटर है। तुम सिर्फ WWE के चैंपियन हो, बट मैं पूरे रेसलिंग वर्ल्ड का फिनोमिनल एजे स्टाइल हूँ। एंड वो कहते कि सेथ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आया और कौन बाद में, क्योंकि बाद में फर्क तो बस इतना है कि तुम्हें जीने के लिए WWE की जरूरत है और WWE को जीने के लिए मेरी जरूरत है। जिसके बाद सेथ एक इंटेंस लुक देते एजे स्टाइल को और कहते सी यू एट सऊदी अरेबिया एजे स्टाइल्स, एंड उनके शोल्डर पर शोल्डर मारकर आगे बढ़ जाते। बट जाने से पहले वो एजे स्टाइल को कहते कि चलो मैं तुम्हारी ही भाषा में आज तुम्हें कुछ समझाता हूँ कि फेमस होना किसे कहते हैं। एंड देन सारे फैंस उनकी थीम को गाते एंड ये मोमेंट यहीं पर एंड हो जाता। फिर इमीडिएटली रॉ के एंडिंग में एज अ जीएम मैं एजे स्टाइल वर्सेस एज के मैच को अनाउंस कर देता स्मैकडाउन के लिए, जो सऊदी अरेबिया से पहले होने वाला था। इस मैच को मैं मेन इवेंट रखता फ्राइडे नाइट के लिए। सो फाइनली जब स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है तो शो शुरू होने से पहले हमें एक ब्लाइंड साइड अटैक दिखाया जाता है। किसी अननोन मास्क मैन ने दी ओसी पर अटैक कर दिया था एंड गालोज एंड एंडरसन जमीन पर पड़े होते हैं, जहाँ एडम पियर्स डॉक्टर को बुला रहे होते हैं और एजे स्टाइल भी उसी को देख रहे होते हैं कि किसने किया ये सब। बाद में उन्हें एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड देन स्मैकडाउन का थीम सॉन्ग प्ले होता है और रियल शो शुरू होता है, जहाँ नाइट को किक ऑफ करते हुए हमें एजे स्टाइल ही दिख जाते हैं, जो कहते हैं कि सेथ, मैं जानता हूँ ये सब तुमने ही किया है, तो इफ यू आर मैन इनफ तो मेरा सामना करो। फिर जब थोड़ी देर बाद सेथ नहीं आते तो एजे स्टाइल कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आना तो कोई बात नहीं, लेकिन बैक स्टेज में मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। फिर वो बैक स्टेज पर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं, बट उन्हें एडम पियर्स रोक लेते हैं और कहते हैं कि एजे स्टाइल प्लीज गुस्सा मत करो, मैंने पहले ही सेथ रॉलिंस से बात कर ली है एंड सेथ रॉलिंस अपने घर पर है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बावजूद भी एजे स्टाइल रिंग पर आ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक वो मास्क मैन मेरा सामना नहीं करेगा मैं रिंग को छोड़ के जाऊंगा ही नहीं और ना शो शुरू होगा। देन हमें सैटेलाइट के थ्रू सेथ रॉलिंस को दिखाया जाता है, जो सच में अपने घर पर ही होते हैं एंड कहते हैं कि मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है एजे स्टाइल्स, अगर मुझे ये सब करना ही होता तो मैं तुम्हारे मुंह पर करता। मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है क्योंकि मैं हूँ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, सो डोंट वेस्ट माय टाइम, मुझे मैच की तैयारी करनी है। एंड उनके थीम सॉन्ग के साथ वो सेगमेंट एंड हो जाता है, बट सबको पता चल ही जाता है कि ये काम कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस ने किया है ताकि वो एजे स्टाइल को मैच से पहले गुमराह कर सके। देन फिर हम देखते हैं कि पूरे स्मैकडाउन में एजे स्टाइल पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये मास्क मैन फाइनली है कौन। जिसके बाद वो एडम पियर्स के पास जाते हैं, तो एडम पियर्स भी उन्हें कहते हैं कि सॉरी एजे स्टाइल्स, हम तो कुछ पता नहीं लगा पाए, ऊपर से सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी क्लियर नहीं है, लेकिन अब ढूंढना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे और एज का मैच अब नेक्स्ट ही है, तुम्हें अपनी मैच के लिए तैयारी करनी चाहिए। जिसके बाद एक इंटेंस लुक देकर एजे स्टाइल रिंग में आ जाते हैं एंड एज के साथ उनका मैच स्टार्ट होता है। दोनों के बीच में एक मस्त मैच हमें देखने को मिलता है, जहाँ दोनों ही स्टार्स अपनी अपनी जान लगा देते हैं। बट फिर जब एजे स्टाइल एंड एज रिंग के बाहर लड़ रहे होते हैं कि अचानक से एजे स्टाइल नोटिस करते हैं कि फैंस के बीच में वही मास्क मैन बैठा हुआ है। स्टाइल्स मैच छोड़कर उस मास्क मैन के पास जाते हैं एंड उसका कॉलर पकड़ते ही उसके मास्क को रिमूव कर देते हैं, लेकिन एजे स्टाइल को पता चलता है कि ये वो मास्क मैन नहीं था, ये तो बस एक नॉर्मल पर्सन था, एक नॉर्मल फैन। इतने में रेफरी 10 काउंट कर देते हैं एंड एज मैच जीत जाते हैं वाया काउंट आउट। एंड देन एजे स्टाइल गुस्से में टेबल वगैरह को तोड़ने लगते हैं एंड इसी गुस्से के साथ हमारा स्मैकडाउन एंड हो जाता है। फिर हमें नाइट ऑफ चैंपियंस इवेंट देखने को मिलता है, जहाँ फाइनली हमें सेथ रॉलिंस एंड एजे स्टाइल का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है, जहाँ हम एजे स्टाइल को अकेले आते हुए देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि लुक गालोज एंड कार्ल एंडरसन इंजर्ड है, इसीलिए वो एजे स्टाइल के साथ सऊदी अरेबिया नहीं आ सके। फिर सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है एंड मैच स्टार्ट होता है। दोनों ही स्टार्स अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं इस मैच को जीतने के लिए। अब दोनों ही स्टार्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सेथ रॉलिंस पेडिग्री, कर्ब स्टॉम्प, बकल बॉम्ब सब कुछ यूज कर चुके हैं, लेकिन एजे स्टाइल बार बार किक आउट कर देते हैं। एजे स्टाइल भी फिनोमिनल फोरम स्टाइल्स क्लैश की बरसात ही कर देते हैं, लेकिन वो भी इनफ नहीं होता सेथ रॉलिंस को हराने के लिए। लेकिन एक स्पॉट के दौरान एजे स्टाइल एंड सेथ रॉलिंस रिंग के बाहर चले जाते हैं लड़ते लड़ते एंड रिंग साइड पर एक मास्क मैन एजे स्टाइल पर ड्रिंक फेंक देता है, जिसके बाद एजे स्टाइल का पूरा ध्यान उस मास्क मैन की तरफ चला जाता है एंड इस बार एजे स्टाइल सबसे पहले तो मास्क मैन को पंच कर देते हैं एंड उसके बाद उसका मास्क उतार देते हैं। लेकिन यहाँ भी एजे स्टाइल को सिर्फ यही पता चलता है कि ये बस एक आम फैन ही था, जिसकी वजह से एजे स्टाइल आज फिर काउंट आउट होने वाले थे, लेकिन वो जल्दी से रिंग में आ जाते हैं, जहाँ वो रिंग में आते ही शिकार हो जाते हैं सेथ रॉलिंस की कर्ब स्टॉम्प का और फिर 1 2
3 सेथ रॉलिंस बन जाते हैं हमारे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जिसके बाद हमें उनका सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। बट फिर मिस्टर मैकमैन की एंट्री होती है, जो सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड चैंपियनशिप भी देते हैं और कांग्रेचुलेट भी करते हैं और कहते हैं कि ये है हमारा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जो कहीं भी और कभी भी अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड कर सकेगा, जैसे कि अभी। और फिर सेथ रॉलिंस मिस्टर मैकमैन को देखते हैं और मिस्टर मैकमैन उनका ध्यान एंट्रेंस की तरफ करते हैं एंड उसके बाद अचानक से एज का थीम प्ले हो जाता है, जो उसी मास्क को हाथ में लेकर आते हैं, जिसके बाद हम सभी को पता चल जाता है कि वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि खुद एज ही थे। एज रिंग में आते हैं, मिस्टर मैकमैन मैच को ऑफिशियल भी कर देते हैं एंड क्योंकि सेथ रॉलिंस अपने मैच को लड़के पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे, वो एज के एक स्पीयर का भी जवाब नहीं दे पाते और फिर एज सेथ रॉलिंस को पिन करके बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। फिर मिस्टर मैकमैन एज का हाथ रेज करते हैं एंड हमें देखने को मिलता है एज का ओल्ड स्कूल हील टर्न एंड द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एंड डैंग, इसी के साथ हमारा नाइट ऑफ चैंपियंस एंड हो जाता है। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी बुकिंग? होप आपको मजा तो आया ही होगा। देखो, अगर मैं मैनेजमेंट में होता ना तो इस मैच को इसी तरीके से बुक करता। एंड अगर आप चाहते कि मैं ऐसी धमाकेदार बुकिंग और लेकर आऊं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स को अपने सजेशन से भर दो, क्या पता मैं आपका ही आइडिया पिक कर लूं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।